बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपर्दा औरत का कब्र में अजाब। मशहद के एक आलिम दीन फरमाते हैं, एक दिन हम मरहूम हुज्जतुल इस्लाम सैयद यूनुस अर्दबली के महज़र में तशरीफ़ फरमा थे। एक जवान आया और मसला पूछा कि मैंने 2 रोज़ कबल अपनी माँ को दफन किया है। जिस वक्त मैंने इन्हें दफन किया और चाहा कि इनके चेहरे को खाक पर रखूं, मेरा एक छोटा बैग जिसमें मेरे ज़रूरी कागजात, पैसे और चेक मौजूद थे, वह कब्र में गिर गया। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं नब्श कब्र के ज़रिए वो बैग ले सकूं? और तकाजा किया कि कब्रिस्तान के इंचार्ज को खत लिखकर नब्श कब्र की इजाज़त दी जाए। इन्होंने इजाज़त दी कि सिर्फ उस हिस्से को खोदा जाए जहां उस बैग के होने का इम्कान है। चंद रोज बाद उस नौजवान को दोबारा आगा अर्दबली के घर पर देखा। आगा ने पूछा कि क्या तुम्हारा काम हो गया, क्या वो बैग मिल गया? वो जवान गमगीन और परेशान हुआ और जवाब न दिया। काफी इसरार के बाद उसने कहा, जिस वक्त कब्र को खोला एक सियाह सांप मेरी वालिदा के गर्दन में लिपटा हुआ था और उसका मुंह मेरी माँ के मुंह के अंदर था और मुसलसल इन्हें डस रहा था। वो मंजर उस कदर वहशतनाक था कि मैंने फौरन कब्र को बंद कर दिया। सवाल हुआ कि तुम्हारी माँ से कौन सा बुरा काम सरजद हुआ? उस जवान ने कहा, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे वालिद हमेशा मेरी माँ को सरजनिश करते थे क्योंकि वह नामहरम से कोई लिहाज नहीं करती थी। खुले सर और सूरत के साथ वो नामहरम से रूबरू हो जाती थी और बेपरवाही के साथ इनसे बात कर लेती थी और शरई हिजाब की रियायत नहीं करती थी, नामहरम से शौकी और मजाक कर लेती थी। इसी वजह से मेरे वालिद हमेशा इन्हें सरजनिश और मलामत करते थे। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक गुरोह जो वारिद जहन्नुम होगा वो बेपर्दा और बदहिजाब औरतें होंगी जो दुनिया में मर्दों के फरेब और फितने के लिए खुद को जीनत देती हैं। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान औरतों के लिए ऐसा निकाब और ऐसा पैराहन जायज़ नहीं है जिसमें बदन जाहिर होता है। रेफरेंस तहजीब आले मोहम्मद पेज 41, कंजुल आमाल जिल्द 16 पेज 383।